जैसे गंगा में कितना भी नदी नाले क्यों ना मिल जाए, उसमें कितना भी प्रदूषण क्यों ना मिल जाए, फिर भी पवित्र रहती है। ये गंगा की विशेषता है। और वैसे ही भारत के संतों की विशेषता है कि उनका अध्यात्म इतना गहरा है कि अनंत समय में भी हम सब लोग उनकी गाथाएं सुनते हैं, सुनाते हैं। अथर्ववेद के मुख्य रचयिताओं में से एक ऋषि अथर्वा और शांति के पुत्र ऋषि दधीची नित्य भगवान का ध्यान, भगवान का मनन और हृदय में भावना क्या परहित सरिस धर्म नहीं भाई। एक संत सहजता के साथ अपने मनन के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा समाज के प्रति समर्पित रहते हैं। और दूसरी बार, कई बार जगत में रहने वाले कुछ मान, सम्मान, ऐश्वर्य मिलने पर बदल जाते हैं। इंद्र की सभा लगी है और गुरु बृहस्पति जी आए। सभी ने मिलकर गुरु बृहस्पति जी का सम्मान किया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर आज इंद्र के हृदय के अंदर कुछ अभिमान है। गुरु के सम्मान में उठे नहीं, गुरु के सम्मान में कोई भाव प्रदर्शित नहीं किया। गुरु रूठते नहीं है, पर अगर शिष्य को सबक देना हो तो थोड़ा सा वो लीला जरूर करते हैं। गुरु बृहस्पति जी उस स्थान से चले गए। और वास्तव में ये बात सत्य भी है, जहां पर सम्मान नहीं वहां पर रुकना भी नहीं। गुरु बृहस्पति जी चले गए। इधर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को जब यह सूचना मिली कि देवों के गुरु बृहस्पति जी उनसे नाराज होकर चले गए हैं, तो दैत्य के गुरु शुक्राचार्य जी को यह अच्छा अवसर मिला कि देवों को परास्त किया जाए। मेरे बहन, गुरु कौन? हमें महात्मा गौतम बुद्ध के अंतिम उपदेशों को, उनके संदेश को याद रखना है। उन्होंने अपने उपदेश में कहा, अपने संदेश में कहा कि अप दीपो भव, अपने दीपक, अपने प्रकाश, अपने गुरु आप खुद भी बने, अपने आप को जागृत सभा में लेके आए और कहा, किसी ने कि हनुमान जी आपको तो आशीर्वाद है, आप किसी भी पास में बंद नहीं सकते। फिर बंद कैसे गए? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, वास्तव में मुझे आशीर्वाद है, मैं किसी के पास में बंद नहीं सकता, परंतु एक बात यह है कि इंद्रजीत ने जो पास चलाया वो इंद्र पास नहीं था, वो ब्रह्म पास था। अगर मैं ब्रह्म पास को तोड़ देता तो ब्रह्मा जी का निरादर हो जाता। इसलिए मुझे सम्मान करना था, इसलिए बंद गया। आज बृहस्पति जी की अनुपस्थिति के अंदर देवता निर्बल हो गए, और जब निर्बल हो गए, चहुं और हाहाकार मचने लगा, दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा, तो इंद्र का अभिमान टूटा और गए ब्रह्मा जी की शरण में। आइए
हमने निवेदन किया है कि आज हम सब मिलकर कथा के वक्ता श्रोतोगण बनेंगे और हम सब लोग इस पूरी कथा को आत्मसात करते हुए उस पूर्ण कथा के साक्षी बनेंगे। कथा को सुनते हुए उस युग के अंदर प्रवेश करेंगे। सुनो सुनो ये कहानी सुनो, सब साथ मिलकर हृदय के साथ। सब कुछ अपना उनको जिसने हाथ फैलाया, जिसने हाथ फैलाया, जिसने हाथ फैलाया। सुनो 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 ये कहानी सुनो। महर्षि दधीची सहज सरल भक्त निष्दिन लेते नाम प्रभु का, मस्ती में रहते थे। और मस्ती कैसे? नाम खुमारी नानका जड़ी रहे दिन रात। वो मस्ती जो उतर के चढ़ जाए वो मस्ती नहीं हो सकती। वह मौज फकीरा संत स्वभाव, कभी तो चना और कभी मना, पर जैसे भी अपने निज आनंद में आनंद देते। इतना कोमल हृदय उनका कि जो उनके पास आया बेशक अपने पर कितनी भी समस्या आ गई पर उसको नहीं ठुकराया। कथा ये भी आती है कि अश्विनी कुमार उनके पास ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए गए।
इंद्र ने कहा था अगर आपने किसी को भी एक गुप्त ब्रह्म ज्ञान दिया तो मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा, मैं आपके प्राण हर लूंगा। और ये बात निश्चित थी, पर अश्विनी कुमारों ने बहुत अनुनय विनय किया और सहज सरल हृदय संत को अपनी बातों के अंतर्गत करके वो ब्रह्म लेने की पूरी प्रक्रिया तय कर दी और कहा कि गुरुदेव चिंता मत करो, सारे संसार के औषधियों का ज्ञान हमारे पास है, अमृत का ज्ञान हमारे पास है, आप चिंता नहीं करें। उन्होंने कहा है ना कि आपका शीश धड़ से अलग कर देंगे तो चिंता नहीं करेंगे, हम उस धड़ को द्वारा जोड़ देंगे। अश्विनी कुमारों ने अपनी योगिक चमत्कारिक क्रियाओं के द्वारा उनके धड़ पर अश्व का मुख रख दिया, अश्व का शीश रख दिया और ब्रह्म ज्ञान जैसे दिया, माया के द्वारा उनका शीश, अश्व का शीश कट गया और उन्होंने फिर दधीची जी का शीश उनके पुनः रख दिया। सोचो उस समय में कितनी बड़ी विशेष साइंस रही होगी, कितना विज्ञान रहा होगा। आज हम सर्जरी की बात करते हैं और ऋषि अश्विनी कुमार ज्ञान लेकर चले गए। पर भैया संत का स्वभाव होता है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा चढ़ा चौक पर, कबीरा खड़ा चौक पर सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसा सरल सहज चरित्र दधीची महर्षि का। एक बार वृत्रासुर राक्षस ने आतंक मचाया, एक बार वृत्रासुर राक्षस ने आतंक मचाया। थर थर कांपे धरती अंबर हाहाकार मचाया। एक बार वृत्रासुर राक्षस ने आतंक मचाया, थर कांपे धरती अंबर हाहाकार मचाया। हाहाकार मचाया, हाहाकार मचाया। ब्रह्मा जी को जाकर इंद्र ने सारा हाल बताया, ब्रह्मा जी को जाकर इंद्र ने सारा हाल बताया। रक्षा करो प्रभु हम सबकी, हमें दानव ने है सताया, हमें दानव ने है सताया, हमें दानव ने है सताया। सुनो 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 एक कहानी सुनो, न राजा की न रानी की, न राजा की न रानी की, दधीची देहदानी की। सुनो 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 एक कहानी सुनो। ब्रह्मा जी के पास गए कि वृत्रासुर नाम के एक राक्षस ने आतंक मचाया। ये वृत्रासुर राक्षस आया कहां से, जिसके डर के मारे सारे देव थरथर कांप रहे हैं? जब राजा इंद्र और सभी देव दैत्यों से पराजित हो रहे थे, गुरु बृहस्पति जी वहां पर नहीं थे, तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर
देवों ने विजय यज्ञ करवाया जीतने के लिए, और विश्वरूप ने भी अपने तीनों मुखों से उस सुंदर यज्ञ को करवाया। परंतु एक विशेष बात थी, देवता जीतने लगे। जैसे व्यक्ति के पास सब कुछ आने लगता है, उसका लालच भी बढ़ता चला जाता है। देवता जीतने लगे। इंद्र को इस बात की इतनी प्रसन्नता हुई, उन्होंने कहा विश्वरूप जी ऐसा करो, आप ऐसा यज्ञ कर दो कि दैत्य जन्म जन्म के लिए ही समाप्त हो जाए, ना बार बार दैत्य रहेंगे और ना युद्ध करना पड़ेगा। इंद्र की बातों में सम्मान था, और कहीं ना कहीं विश्वरूप जी त्वष्टा के पुत्र उस यज्ञ को करने के लिए तैयार भी हो गए। पर उसी समय यज्ञ के समय में एक दैत्य ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास बैठ गया। कहा विश्वरूप जी, क्या आपको अपनी माता जी से प्रेम नहीं है? विश्वरूप ने कहा ऐसा कोई है जो अपनी मां से प्रेम ना करे? तो फिर आप क्या कर रहे हैं? बेशक आपके पिता ऋषि हैं, पर आपकी माता तो दैत्य कुल से है रचना। अगर आप दैत्यों का बिल्कुल विनाश कर देंगे तो आपके मामा तो सब आपके मातृकुल में होगा क्या? आप तनिक विचार तो करो। विश्वरूप के मन में हृदय में आ गया, अगर दैत्यों का बिल्कुल विनाश कर देंगे तो मेरी तो मातृ शक्ति में, मातृकुल में जितने भी रिश्ते सब खत्म, क्योंकि माता दैत्य कुल की हैं, पिता ऋषि हैं। ऐसी परंपरा थी, बहुत होता। जैसे रावण के पिता विश्रवा ऋषि थे और माता कैकसी दैत्य कुल से थी। तो विश्वरूप जी क्या करने लगे, उस विजय नारायण कवच, उस यज्ञ के जो मंत्र थे उनका लाभ देवों को भी दे रहे थे, और कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से दैत्यों के लिए भी वो संविधाएं जा रही थी, वो मंत्र हो रहे थे। इस बात का जैसे ही इंद्र को पता लगा, इंद्र ने तुरंत माया के द्वारा विश्वरूप जी की वहीं पर हत्या कर दी, उनका वध कर दिया। और जैसे ही वध किया, चारों ओर से इंद्र की निंदा होने लगी कि तुमने ब्रह्म हत्या की। ये ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को व्याप्त गया। ये इंद्र तुमने अनुचित किया। मेरे भाई बहन, कई बार हमारा लालच इतना बढ़ जाता है कि हम सोचते हैं कि मेरे ही मन अनुसार सब कुछ होता रहे। अब यज्ञ का भाव, उसका फल दैत्य और देवताओं को दोनों को ही प्राप्त हो रहा है। उधर विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने ये बात सुनी तो उन्होंने यज्ञ के द्वारा एक विशाल महादानव प्रकट किया, जिसकी ऊंचाई से सारे आकाश के अंदर एक श्याम रंग के बादल छा गए, बिजलियां कड़कने लगी, आकाश थरथराने लगा, भूकंप आने लगे। वृत्रासुर नाम का एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ और वो चला देवताओं को जीतने के लिए। वृत्रासुर के ही आतंक से भयभीत होकर इंद्रजीत जी, वो इंद्र सभी देवों को साथ लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सब देवों को एक उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने सब देवों को एक
ऋषि दधीची के बारे में बताया। मृत्युलोक के ऋषि दधीची के बारे में बताया। तो ब्रह्मा बोले सब देवों को एक उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने सब देवों को एक उपाय बताया। मृत्युलोक के ऋषि दधीची के बारे में बताया। मृत्युलोक के ऋषि दधीची के बारे में बताया। ब्रह्मा जी बोले देवों से बचा है एक उपाय। ब्रह्मा जी बोले देवों से बचा है एक उपाय। ऋषि दधीची जो अस्थि दे दे सब संकट मिट जाए। सब संकट मिट जाए, सब संकट मिट जाए। सुनो 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 एक कहानी सुनो। सुनो 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 एक कहानी सुनो। अगर आप मृत्यु लोक में जाएं और वहां जाकर महान तपस्वी महर्षि दधीची जी की अस्थियां ले आए और उनसे 100 धार वाला एक वज्र बनाया जाए तो आपकी समस्या का हल हो सकता है। इंद्र ने कहा ब्रह्मा जी आप क्या कह रहे हैं? किसी व्यक्ति से भूमि का दान मांगा जा सकता है, किसी व्यक्ति से धन का दान मांगा जा सकता है, किसी व्यक्ति से उसकी सेवा का दान मांगा जा सकता है, किसी व्यक्ति से उसके वचनों का दान, अनेक प्रकार के तो हमने दान सुने हैं, पर हम किसी व्यक्ति से उसकी देह का दान ले लें और वो भी उसको कहें कि आप प्राण छोड़कर हमें अस्थि दे दें। ब्रह्मा जी का कोई उपाय नहीं है? ब्रह्मा जी ने कहा देवों उस मृत्यु लोक में मानव समान देवता ही रहते हैं जो देवताओं को भी शिक्षा दे सकते हैं। भगवान राम भी तो मानव रूप में ही आए हैं जिन्होंने इस धरा पर मर्यादा सिखलाई, जिन्होंने हमें आदर्श दिया जीने का। और भगवान कृष्ण तो मानव रूप में आए हैं जिन्हें संसार के अंदर एक जागृति पैदा करी। मृत्यु लोक में भी मानव ही नहीं महामानव भी रहते हैं जिनकी देह तो उतनी है पर विचार देवों तक देवताओं तक पहुंचता है। बोले ऋषि दधीची महादानी की जय। वो आपको रस्तियां दे देंगे और याद रखना अस्थियां देने के बाद भी उनमें कोई अभिमान नहीं आएगा। कई बार होता है कि हम जब कुछ दान देते हैं ना हम में अभिमान आ जाता है या कुछ यश पाकर संपन्नता पाकर अभिमान आ ही जाता है। इंद्र को अपने बलशाली देवों का राजा होने का बड़ा अभिमान था। जैसे अर्जुन को कृष्ण के परम सखा कृष्ण के परम भक्त होने का अभिमान आ गया। मेरे भाई बहन हमारे यहाँ देने की बड़ी महानता है। अर्जुन के हृदय में कि मैं कृष्ण का सखा हूं, कृष्ण का मित्र हूं, कृष्ण का भक्त हूं, इस बात का अभिमान आ गया। कन्हैया ने विचार किया इस अभिमान को दूर करना चाहिए और लेकर गए राजा मोरध्वज के महल में। राजा मोरध्वज दरबार में उपस्थित हैं। कन्हैया विप्र रूप धारण किए और अर्जुन को बना लिया शिष्य। राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, भाग्यवान भव। राजा मोरध्वज ने कहा कि विप्रवर मैंने तो भी आपको अभिवादन भी नहीं किया और आपने मुझे भाग्यवान होने का आशीर्वाद दे दिया।
विप्र बने कृष्ण ने कहा मैंने भाग्यवान होने का आशीर्वाद इसलिए दिया कि अगर तुम भाग्यवान होगे तो मेरा भी भाग्य बन जाएगा, क्योंकि जो समर्थ होता है वही कुछ दे सकता है। तो आप मुझसे कुछ भी मांग सकते थे। विप्र ने कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तुमसे तुम्हें ही मांगने आया। मुझे हुक्म कीजिए, क्या आज्ञा है? कि राजा बात बड़ी कठिन है, मेरे पुत्र को जंगल में एक सिंह ने पकड़ लिया है और उसको छोड़ता नहीं है, वो मेरा इकलौता पुत्र है। और मैंने कहा कि तुम मेरे पुत्र को छोड़ दो और मुझे मेरा भक्षण कर लो, मुझे खा जाओ, और उसने कहा नहीं। महाराज वो सिंह बड़ा मायावी है, उसने कहा अगर राजा मोरध्वज अपना शरीर का दाहिना भाग मेरे भक्षण को दे दे तभी मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ूंगा। मोरध्वज शांत हो गए। विप्र बने कन्हैया ने कहा मैंने कहा था ना कि हो सकता है कि जो मैं मांगू वो ना दे पाए। राजा मोरध्वज ने कहा कि अगर प्रजा के में कुछ काम आ सकता हूं, मैं किसी के कुछ काम आ सकता हूं, तो मेरी देह ये समर्पित है, मैं उपस्थित हूं। महाराज एक बात है, आपके पुत्र ताम्रध्वज और आपकी महारानी आरी के द्वारा आपके शरीर के 2 हिस्से करें और दक्षिण भाग में ले जाकर सिंह को दूंगा तो मेरा पुत्र बच जाएगा, ऐसा उसका वचन है। मेरे भाई बहन, ये मोरध्वज की कहानी एक प्रसंग हो सकता है, और मैं सोचता चलिए एक बार माने कि इस कहानी में सत्यता कितनी है, पर भाव की सत्यता हमें ग्रहण करनी है। राजा ने रानी को बुलाया, पुत्र को बुलाया, सारी बात बताई। रानी ने कहा है विप्रवर, विवाह के बाद पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है, तो क्यों ना मैं मोरध्वज की पत्नी हूं, मैं उसकी अर्धांगिनी हूं, आप स्वीकार करें, मैं चलती हूं सिंह के पास कि वो मुझे प्राप्त करे, मुझे भक्षण कर ले, मुझे खा जाए। इतने में मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज भी आगे आया कि विप्रवर, पुत्र भी तो पिता का अंश होता है, आप मेरा बलिदान स्वीकार करें, मैं चलता हूं। विप्र ने कहा नहीं नहीं, दाहिना भाग चाहिए भक्षण के लिए सिंह को, तो मोरध्वज का दाहिना भाग। आरी लेकर राजा मोरध्वज के ऊपर, शीश के ऊपर से जब आरी चली, इधर से रक्त की एक धारा, उधर बाएं अंग से आंसू, नेत्रों से एक आंसू टपका। विप्र ने कह दिया नहीं राजा, मुझे दान नहीं चाहिए, क्योंकि जो दान रोकर दिया जाए, जो दान दुख देकर दिया जाए, जो दान दुखी होकर किसी दूसरे के कहने पे किया जाए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने प्रचार के लिए किया जाए, वो दान भी दान है। मोरध्वज ने अपनी बाईं आंख के आंसू को पोंछते हुए कहा हे विप्रवर, ये मैंने दुख होकर, किसी कष्ट में आकर, किसी दर्द के कारण ये आंसू नहीं आए। जिस समय ये आरी चल रही है और रक्त की धारा मेरी दाहिनी आंख पे आई, तो मेरे बाएं अंग रोने लगे कि हम कितने अभागे हैं, इस दान को प्राप्त करने के लिए हमारा उपयोग क्यों नहीं हो रहा। ये राजा के शरीर के दाहिने अंग का ही दान दिया जा रहा है, हम कितने अभागे हैं, हमें दान का सौभाग्य क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। ये आंसू किसी दर्द के नहीं है, ये पछता रहे हैं कन्हैया, ये विप्रवर। और जैसे ही मोरध्वज की ये बात सुनी, कन्हैया ने अपना स्वरूप प्रकट किया, मोरध्वज को भी स्वस्थ कर दिया, और उधर अर्जुन का भी अभिमान टूट गया। तो ये दान की रीति परमात्मा को भी खुद प्रकट होना पड़ता है। और प्रणाम करें इस कलयुग के भामाशाह को, जिन्हें महाराणा प्रताप जी के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया। और जानते क्या हुआ, सब कुछ दान करने के बाद शाम को अपने प्राणों को आहुत कर दिया।
अपने को समाप्त कर दिया, क्योंकि महाराणा प्रताप जी का शीश केवल किसी के सामने झुका था, तो केवल एक लिंग भगवान शंकर के सामने, एक लिंग मंदिर है। श्रीनाथ जी जब चित्तौड़ की तरफ जाते हैं उदयपुर, तो एक लिंग भगवान शंकर का मंदिर है। महाराणा प्रताप का शीश झुका था, तो केवल एक लिंग भगवान के सामने झुका था। विचार किया कि महाराणा प्रताप को मैंने इतना दान दिया है, कहीं मेरे आने पर उनके हृदय में ये भावना आ जाए कि इन्होंने दिया है और मेरे सामने कहीं उनका शीश ना झुक जाए, इसलिए अपने प्राणों को आहुत कर दिया। मेरे भाई बहन, दानियों की लंबी सूची है, पर आए जिन्होंने देह दान कर दिया उनको नमन करें हृदय के साथ। और इंद्र को ब्रह्मा जी कहने लगे, महापुरुष है संत दधीचि, सब कुछ वो सह लेंगे। महापुरुष है संत दधीचि, सब कुछ वो सह लेंगे। प्रेम से मांगो प्राण जो उनके, वो भी वो दे देंगे। प्रेम से मांगो प्राण जो उनके, वो भी वो दे देंगे। ऋषि दधीचि की अस्थि का एक वज्र बनवाओ। ऋषि दधीचि की अस्थि का एक वज्र बनवाओ। वृत्रासुर का अंत इसी में, संकट से तर जाओ। संकट से तर जाओ, संकट से तर जाओ, संकट से तर जाओ, संकट से तर जाओ। सुनो 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 एक कहानी सुनो। सुनो 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 एक कहानी सुनो। न राजा की न रानी की, न राजा की न रानी की, दधीचि देवरानी की। सुनो 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 राजा इंद्र ने ये बात सुनी और मृत्यु लोक में महर्षि दधीचि के आश्रम में आए। चहु और आश्रम में कहीं वेदवाणी, कहीं मंत्रोच्चारण, कहीं वेद पाठ, कहीं गैयों की सेवा, कहीं सब ऋषि मुनि अपने अपने मंत्रों से आहुति डाल रहे हैं। हर एक संत, हर एक ऋषि इतने भाव के साथ तन्मय है कि इंद्र ने विचार किया दधीचि जी कौन से हैं। हर एक ऋषि हर कोई कहीं ओम नमः तत्सत्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई ओंकार की ध्वनि लगाए हैं। ऐसा सुरमय वातावरण देखकर, मनोरम वातावरण देखकर इंद्र अपनी सुध-बुध बोल बैठे और तब उन्होंने आश्रम में अंदर जाकर एक सादे सरल सहज स्थान पर ब्रह्म ऋषि महर्षि दधीचि को ध्यान में बैठे देखा। इंद्र वहां पर आया, महर्षि अपने ध्यान में हैं, प्रणाम किया और अपने स्थान पर बैठ गया। विज्ञान कहता है सोए हुए व्यक्ति को भी अगर कोई लगातार देखे तो सोए व्यक्ति की निद्रा खुल जाती है। ध्यानस्थ दधीचि के नेत्र खुले और अपने सामने देवराज इंद्र को देखा। अरे इंद्र, हे देवराज, आपका आगमन कैसे हुआ? आप कब आए, पधारे हैं? और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? इंद्र का हृदय अंतर से बड़ा विचलित है। इंद्र का हृदय अंदर से बड़ा विचलित है। क्या मांगने आया है? किसी प्रकार का किसी से कोई दान मांगो, दे सकता है।
याद रखना, जब अपने अंदर कमी होती है तो हमें बाहर से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होती। हे ऋषि, मैं आपके पास एक समस्या में आया। कहो देवराज, अपनी संकोच कहो। ऋषिवर, कहने में कुछ संकोच होता है। महर्षि संत दधीचि मुस्कुराए कि संत से मिलने के बाद भी समस्या का अंत ना हो तो फिर कैसा संत? जिससे मिलने के बाद हमारी समस्या का हो जाए अंत, वही है संत। आप निसंकोच कह सकते हैं। इंद्र बड़ा संकुचित है, और कबीरदास जी ने तो कहा है, कबीरा नर वो मर चुके जो कहीं मांगन जाए। जब किसी व्यक्ति के पास कुछ मांगने के लिए जाता है किसी प्रकार से भी, तो बड़ा संकुचित, अपने हृदय को, अपने मन को कहीं ना कहीं मार के जाता है। कबीरा नर वो मर चुके जो कहीं मांगन जाए, उससे पहले वो मरे जिस मुख से निकले नाए। कोई व्यक्ति जाता है किसी के कुछ मांगने के लिए तो अपनी अंतरात्मा को मार के जाता, भाई भाई, और उसके पास गए और उसके होते हुए उसके ने नहीं दिया तो अनुचित है। सन्मुख होए जीव मोहे जब। भगवान ने कहा, कोई कुछ भी अपराध करके आएगा, जो मेरे सामने आएगा तो मैं उसको दूंगा ही। मैं उपस्थित हूं ऋषिवर। मैं किस प्रकार से कहूंगा? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे देवराज, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। इंद्र के चेहरे पर कुछ पसीने की बूंद झलकने लगी, पर महर्षि दधीचि अंतर्यामी थे। ऋषिवर, वो मैं कहना चाहता था कि ब्रह्मा जी ने, हाँ मुझे पता है, मुझे मालूम। ऋषि परंपरा तो ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र है ना। मुझे कुछ संकोच होता था। दधीचि मुस्कुराए और मुस्कुराकर इंद्र से कहने लगे, इंद्र, संत का स्वभाव है देना, और जो दे नहीं सकता वो साधु नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता। और प्रेम के साथ ऋषि दधीचि की इस वाणी को हम सब लोग मिलकर करें। ऋषि दधीचि कहने लगे, बोले दधीचि दानी देवों से मरते मरते, ये भावना टलेंगे कभी दान करते करते, ये भावना टले। आप जो मांगने के लिए आए हैं, मैं जानता हूं कि मेरा समय समीप आ गया है, पर मेरे भावना में कोई परिवर्तित नहीं होगा। आप जो मांगने के लिए आए हैं, मैं उसके लिए समर्पित हूं। आप चिंता से मुक्त हों। मरते मरते, बोले दधीचि
होता जो मैं महल में तुम्हें सौंपता खजाना, होता जो मैं महल में तुम्हें सौंपता खजाना, ले जाने का भी तुमको मिलता नहीं ठिकाना, ले जाने का भी तुमको मिलता नहीं ठिकाना, ले जाने का भी तुमको मिलता नहीं ठिकाना, ले जाने का भी तुमको मिलता नहीं ठिकाना। बोले दधीचि दानी देवों से मरते मरते, बोले दधीचि दानी देवों से मरते मरते, ये भावना करेंगे अभिदान करते करते, ये भावना करेंगे अभिदान करते करते। मेरा ये तन जो ये मर के घर काम आ सकेगा, मेरा ये तन जो मर के घर काम आ सकेगा, मेरा जो तन मर के घर काम आ सकेगा। अगर मेरे जाने के बाद भी ये तन किसी की सेवा के, किसी निर्माण में, किसी संरचना में काम आएगा, तो इंद्र मुझे स्वीकार है। महर्षि दधीचि अपने प्राणों को भी सहज रूप से दान कर रहे हैं। मेरा ये तन जो मर के घर काम आ सकेगा, मेरा ये तन जो मर के घर काम आ सकेगा, छोड़ूंगा प्राण अब ही और आह ना करूंगा, छोड़ूंगा प्राण अब ही और
अस्थि जो मांगी मेरी मस्ती में आके दूंगा। कैसी मस्ती? कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जब हमारे वीर सैनिक सीमा पे होते हैं और सामने से गोली चलती है तो क्या कोई सैनिक रोता हुआ डर के चुपचाप बैठ जाता? जोश होता है, कुछ मस्ती होती है, कुछ दीवानगी होती है। कन्हैयालाल दत्त एक ऐसे क्रांतिकारी कि फांसी से पहले उनका वजन बढ़ने लगा। नड्डा जी, किसी ने कन्हैयालाल दत्त से पूछा कि तुम्हें तो फांसी हो रही है और तुम्हारा वजन बढ़ने लगा। जिसको ऐसी सूचना मिलती है उसका स्वास्थ्य तो गिरने लगता। कन्हैयालाल दत्त ने कहा कि जब मुझे यह सूचना मिली कि अंग्रेज मुझे फांसी दे रहे हैं तो मैं बड़ा भाव विभोर हुआ कि बेशक इस देश में करोड़ों लोग रहते हैं, भारत माता के स्वतंत्र यज्ञ में आहुति के लिए मेरा उपयोग हुआ। मुझे अंतर से इतनी खुशी हुई। इंडिया गेट पर राष्ट्र 1965 जो युद्ध हुआ उसकी स्वर्ण जयंती मना रहा है। हम सुबह 10 बजे गए, शाम को 5 बजे तक मैं ढूंढता रहा किसी ऐसे सैनिक को जो कारगिल में था, उस विजय कारगिल के युद्ध में उस समय तो ढूंढते ढूंढते मिल तो मैंने उस सैनिक के उस विश्वास रहता कि हमारी बहनें सुरक्षित हैं, हमारे परिवार सुरक्षित हैं, इसीलिए छूटती नहीं है। मेरे भाई बहन, ना जाने कितने वीरों ने अपने प्राण दिए। मैं उन्हें सबको भी दधीची के समान ही प्रणाम करता हूं और दिए हैं। और आज भी सीमाओं पर जो हमारे सैनिक हैं या राष्ट्र के अंदर भी कितने राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, जो जी भी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। और जाने के बाद वैकुंठवासी नानाजी देशमुख, माननीय सुदर्शन जी, परमादरणीय श्री गुरु जी, कितने कितने संतों ने अपने जीवन को भी जिया, सब कुछ दिया और जाते जाते में प्रेरणा देकर गए। और जिन लोगों ने अपनी देह दान की है उन परिवारों को भी नमन है। ऋषि दधीची ने सहज स्वीकार कर लिया अपनी अस्थियों को भी देना, और वो भी बिना किसी असंतोष के साथ, बिना किसी दुख के साथ। ऋषि दधीची ने कहा, अस्थि जो मांगी मेरी मस्ती में आके दूंगा। अस्थि जो मांगी मेरी मस्ती में आ दूंगा। बस्ती बसे जो सबकी हस्ती मिटा के दूंगा। बस्ती बसे जो सबकी हस्ती मिटा के दूंगा। बस्ती बसे जो सबकी मस्ती मिटा के दूंगा। बस्ती बसे जो सबकी मस्ती मिटा। अस्थि जो मांगी मेरी मस्ती में आके दूंगा। बस्ती बसे कर किसी की तो हस्ती मिटा के दूंगा। भाई देखो, देहदान करना है वो तो प्राण नहीं रहेंगे तब देना है। पर देखो, हमारे जाने के बाद भी हमारे नेत्र से कोई बहन अपने भाई के हाथों पर राखी को देखेगी, कोई भाई अपनी बहन को डोली में विदा होते हुए देखेगा, कोई बेटा अपनी मां को जिसने सारा जीवन उस पर समर्पित किया उसके चेहरे को देखेगा।
एक व्यक्ति नेत्रदान करता है तो 13 लोगों को नेत्र ज्योति प्राप्त होती है। बड़े माननीय आदरणीय मांगेराम जी की धर्मपत्नी, जिनको प्रेम से अम्मा जी कहते थे, उनके भी नेत्रदान आ गया। मेरे भाई बहन, ये नेत्र परमात्मा की अमोलक देन है और ये हम भी किसी को दे सकते हैं। ये शरीर परमात्मा ने में अमोलक दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर सुर मुनि ग्रंथ ही गावा। वेदों ने ग्रंथों ने इस देह की कहा है, बड़े भाग से मिला है। और भैया जाते जाते जीते जीते रक्तदान और जाते जाते देहदान करके जाएंगे तो ना जाने इस देह से कितने प्रकाशित होंगे जीवन। इसलिए हम लोगों को समर्पित होना। सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं होता। जो केवल सत्संग सुन रहे हैं उनके लिए कोरी कोरी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। पर जो सत्संग सुनकर अपने जीवन में अवतरित करें तो दादू, दयाल, रसखान, मीराबाई, सहजोबाई, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, कबीरदास, सूरदास, रविदास, इन संतों की श्रेणी में कहीं ना कहीं हम लोगों का नाम भी लिया जाए। आज जिन परिवारों ने देहदान किए उनके चित्र हम देख रहे हैं। इसलिए आइए, ऋषि ने सब कुछ स्वीकार किया। उस ऋषि परंपरा के हम भी लोग हैं। हमको भी अपने जीवन के अंदर सहजता से देने की भावना आनी चाहिए। चले गए ऋषि दधीचिदानी, जिनकी है ये कहानी। चले गए जिनकी है ये कहानी। चले गए ऋषि दधीचिदानी, जिनकी है ये कहानी। चले गए ऋषि दधीचिदानी, जिनकी है ये कहानी। युग युगों तक रहेगी उनकी अमर कहानी। युग युगों तक रहेगी उनकी अमर कहानी। ऋषि देहदानी, ऋषि ऋषि दधीचि ने सहज सरल भावना के साथ समाधि लगाई और ब्रह्मचंद्र के द्वारा उन प्राणों को छोड़ दिया और उनकी अस्थियों से 100 धार वाला वज्र बनाया गया और उस वज्र के द्वारा वत्रासुर राक्षस का नाश हुआ, देवों की जय हुई और इंद्र ने विजय प्राप्त की। और वास्तव में सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है और सत्य ही हमारे साथ रहता है। और जिनका जीवन सत्य पे आधारित होता है वो युगों युगों तक पूजे जाते हैं। लोग बेशक उनके नाम पर कोई स्मारक न बने, पर उन सब दुनिया के हृदय के अंदर, दुनिया की भावनाओं के अंदर, लोगों की जुबानी पर, हृदय के अंदर उनका स्मारक हमेशा बना रहता है। आज अनंत समय के बाद भी हम सब लोगों ने उस देहदान महर्षि दधीचि के बारे में जाना। आइए, एक दिन देह हमने भी छोड़ा, पर जानता नहीं कोई वो कब छोड़ा। दधीचि ने अपने देह को छोड़ दिया। श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास न कोई, और ना जाने फिर श्वास का आवन होए ना। महर्षि दधीचि को ध्यान करते हुए और अपने जीवन के भी उस विश्राम समय को ध्यान करते हुए हम सब मिलकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। उसके बाद समिति की व्यवस्था आलोक जी आदरणीय
ये नड्डा जी हमारे मध्य में सब मिलकर आगे की व्यवस्था करेंगे, पर हृदय के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम करो सुभाष जी को और अपने जीवन के ध्येय के लिए भी यही गाएं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, कह कह कर राम राम मेरे प्राण तन से निकले, कह कह कर राम राम मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, चाहे गंगा जी का तट हो, चाहे यमुना बंसी घट हो, चाहे गंगा जी का तट हो, चाहे यमुना बंसी घट, स्वामी तू ही मेरे निकट हो जब प्राण तन से निकले, स्वामी तू ही मेरे निकट हो जब प्राण तन से निकले, कह कह कर राम राम मेरे प्राण तन से निकले, कह कह कर राम राम मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग जग। और वास्तव में ये समाज, ये राष्ट्र कृतज्ञ है, आभारी है, ऋणी है उन लोगों का जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया हृदय के साथ। इसलिए अपने जीवन के अंदर हम भी जो दे सकते हैं वो दें, क्योंकि जो हम परमात्मा ने जो दिया है हमसे कोई वो ही ले सकता है, जो मेरे पास है नहीं मैं दे नहीं सकता। इसलिए परमात्मा ने दिया है, और जब देने की बारी आई तो दान की भावना से कर्तव्य की भावना हो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। और मैं यह दधीची देहदान के समिति के एक सदस्य के रूप में ये दधीची की कथा भी परमात्मा को ही समर्पित करता हूँ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं, तो क्या लागे है मेरा। कंठ मेरे जब प्राण ले आए, नाम जुबां पर तेरा आए, कंठ मेरे जब प्राण ले आए, नाम जुबां पर तेरा, यम मुझको न दर्श दिखाए जब प्राण तन से निकले, यम मुझको न दर्श दिखाए जब प्राण तन से निकले, कह कह कर राम राम मेरे प्राण तन से निकले, कह कह कर राम राम मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी।
चीज है तेरे कदमों पे भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। आज भगवान की कृपा से यह सत्संग हुआ है और मैं सत्संग के लिए नदी जी देहदान के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी भाई बहनों को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ददी जी की सेवा करने का अवसर दिया। देह तो जाने के बाद ही देनी है, जिसका फार्म भरना है अभी, परंतु जीते जी हमने ददी जी की ये महिमा कही और ये निरंतर निरंतर अविरल धारा बहती रहेगी। जैसा राम कथा करते थे, भागवत कथा करते थे, अब हम लोगों ने राष्ट्र कथा करनी प्रारंभ की है। उस राष्ट्र कथा के अंदर एक अंग ददी जी देहदान की कथा का हमेशा रहेगा। मैं ऐसा अलौकिक विश्वास करता हूं।